साउंड टेक 7 एक्शन। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो। वन का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप। के बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े चुप हो जाना। माहौल बने हुए हिंदी में अब अगर आप व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया। अरे बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं जो बोल लूँ तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता इससे काम नहीं चलेगा तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। बात तो सही है। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा। अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अफर्म। मैं पूछता हूं 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं जीएसटी का पुरजोर विरोध करूंगा, लिख लिख के विरोध करूंगा और प्रधानमंत्री बनकर जीएसटी का आर्किटेक्ट मैं ही बन जाऊंगा, नरेंद्र मोदी। अच्छा। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिख लिख के विरोध करूंगा और जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का झुनझुना बजाऊंगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है। जब मैं आजादी के आंदोलन में नहीं रहूंगा तो मैं मुखबिरी करूंगा, ब्रिटिशर्स को लिखूंगा इसका दमन करो। दमन करो कैसे? यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर दूंगा। समझ गया। असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिन की नींद और रातों का चैन उड़ा दिया है। अच्छा। और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे। राहुल गांधी टी शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। समय और परिस्थिति ये है कि इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े सीईओ नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब्स में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एक दलित सरपंच मध्य प्रदेश में एक डीएम के यहां आती है तो उसको बोला जाता है अगर कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तो अपने घर से कुर्सी ले आओ। 78 साल हमने आजादी के मनाए हैं और एक दलित सरपंच औरत को यह बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, ये आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे। तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा, इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। हाँ। और मुझे लगता है कि राजनीति कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। अगर देश की परिस्थिति, अगर लोगों को मौके नहीं मिल रहे तो बिल्कुल आपको स्टैंड बदलना पड़ेगा। बीजेपी ने जीएसटी क्यों लाई? बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल क्यों लाई? क्योंकि पहले जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था। 5 बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। और 11 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरीज थे। कितने थे बताइए? SC ST, SC 0, ST 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, अब आप देंगे, आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने अपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए,
भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, आप दे दीजिए ना। 10 साल से झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी झुंझुना इन्होंने बजा कहा कि वक्त बदल जाता है। बजाओ देखिए, वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। यानी नेहरू भी गलत, इंदिरा भी गलत, राजीव भी गलत, हाय मेरी कुर्सी मिल जाए। सत्ता से बाहर रह के जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, वैसे कांग्रेस छटपटा रही है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, लगातार डिस्टर्ब कर रही है, एक लाइन सिर्फ कहना चाहूंगा। अच्छा सुनिए, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कहा नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट प्लान में वे बिल के द्वारा शपथ लेकर यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर। भारत का संविधान नहीं था, बोलो, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रिया जी बोलिए, 1946 में। अंशु जी, यहाँ पर बैठा हुआ 4 साल का बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी। अच्छा, शहादत किसने दी, तिरंगे में खून कांग्रेस का नेता जो गोली से मारा गया हो, एक कांग्रेस का नेता जो फांसी हुआ हो, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, एक कांग्रेस का नेता को काला पानी हुई हो, समाप्त हो रही है। गांधी की हत्या, अरे जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी वो सारा उनको मिल गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंत होने का नाम नहीं लेते। तो मैं एक बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, सुनिए, नौरंगी ये सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर, गांधी के आगे जिन्होंने न गोली खाई, न फांसी चढ़े, न काला पानी हुए। देखिए गोडसे के पुजारियों को गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा, ये असलियत है इस देश की। ठीक है। तो गाइस, सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत की इस डिबेट पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।